नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और जैसा कि आप जानते हैं, हर तरह के फूलों की, सब्जियों की, फलों की छत पे बालकनी में लगाने की जानकारी इस चैनल में आपको मिलती है। तो आज के जो इस सेशन में जानकारी आपको मिलने वाली है, गर्मियों में कौन से फूल लगाएं। क्योंकि देखिए, गर्मियों में भी फूल हमें चाहिए। फूल खुशहाली देता है, सुंदरता बढ़ाता है हमारे गार्डन की, हमारे घर की, आंगन की। तो वो तो 12 महीने 30 दिन हमें चाहिए। लेकिन बहुत सारे फूल ऐसे हैं जो 12 महीने 30 दिन एक ही नहीं चलता। 12 महीने 30 दिन चलने में कुछ गुलाब आ गए, कुछ और क्रीपर्स टाइप में हैं, इस तरह के फूल ही होते हैं। लेकिन जो सीजनल फ्लावर हैं वो अलग ही छठा बिखेरते हैं। जैसे देखिए कि अभी गुलदाउदी का आपने देखा था, वो खत्म हुआ। गुलदाउदी का गार्डन देखिए कितना ज़बरदस्त जो है बना हुआ था। और अब आगे जो है ये स्प्रिंग सीजन, वो तो विंटर का खत्म हो गया। ये स्प्रिंग सीजन मतलब बसंती सीजन के फूल देखिए कि कितने खूबसूरत आपको दिखाई दे रहे हैं, खिलने शुरू हो गए हैं। इधर देखेंगे तरह तरह के जो फूल हैं ये खिलने शुरू हो गए हैं। ये डहलिया है, इतने बड़े बड़े साइज के। ये देखिए ये खिल रहे हैं, एक एक गमलों में, एक एक पौधों में 10 इंची के गमलों में इतने इतने बड़े साइज के फूल खिल रहे हैं। लेकिन क्या ये हमेशा रहेंगे? नहीं रहेंगे। इनका भी टाइम आएगा, मार्च में खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है, हमें गर्मियों के फूल लगाने हैं। गर्मियों में इतनी सारी वैरायटी तो नहीं होती दोस्तों, लेकिन कुछ वैरायटियां हैं, 10 12 14 वैरायटियां हैं जिनको हम लगा करके तपती गर्मी में, झुलसती गर्मी में, जब हमारा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का 40 45 डिग्री 40 डिग्री हो जाता है, ऐसे में भी हम उस खूबसूरती को निहार सकते हैं। तो उन्हीं फूलों को लेकर के आया हूँ मैं, ताकि आप भी अभी से अलर्ट हो जाए। और उसकी पनीरी डालने का समय हो रहा है, क्योंकि जब तक ये ख़त्म होंगे तब तक उसकी छोटी पौध तैयार हो जाएगी आपकी, और इनके ख़त्म होते ही उसको लगा लेंगे। तो ये जो खूबसूरती बिखेरने का हमारे बालकनी में, छत पे या बागीचे में सिलसिला है, वो चलता रहेगा। तो आइए जानते हैं कुछ और फूलों के बारे में, और गर्मी में लगाने वाले कौन कौन से फूल हैं, ताकि आप लोग भी लेकर के सभी लगा सके और हमारी तरह पूरा साल जो है अपने बागीचे को खूबसूरत बना सके। तो दोस्तों, मैं दिखा रहा हूं कि ये 12-14 वैरायटी के फूल हैं जो गर्मियों में हम अपने घरों में लगा सकते हैं। और ये फुल गर्मी में, चाहे आपका टेम्परेचर 45 हो, 46 हो, 42 हो, 40 हो या 30 हो, उन सभी के मौसम में ये चलने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग पूछते हैं हमारे यहाँ का टेम्परेचर इतना है, चल पाएगा नहीं चल पाएगा। तो ये हर टेम्परेचर में, बस ये 30 से नीचे के टेम्परेचर में नहीं चलेंगे, 30 अबव टेम्परेचर के अंदर ये सारे फूल आपको फ्लावरिंग देते रहेंगे। बरसाती सीजन तक जो है ये फ्लावर चलता रहेगा आपका दोस्तों। तो इसके बारे में डिटेल से बताऊं, इससे पहले कुछ अमेजिंग फ्लावर इस सीजन के मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए अमेजिंग फ्लावर्स में, ये देखिए क्या कलर निकल रहे हैं, देखने लायक हैं कलर। ये देखिए, ये कलर देखिए, ये कलर देखिए, एक एक करके कलर दिखाओ। तो ये सारे कलर आप देख रहे हैं, ये जो है प्राइमरोस या प्राइमोला है। आप देखिए कि कितने बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब स्प्रिंग सीजन के हैं। और इसमें देखिए ये लेडीज पर्स कहते हैं, देखिए लेडीज पर्स, ये कैल्सोलेरिया, इसमें भी फ्लावरिंग हमारी शुरू हो चुकी हुई है। ये देखिए, तो ये फ्लावरिंग भी कितने सुंदर, आपने 3 कलर देखे, ये चौथा कलर ये देखिए, ये कितना रेड कलर में आया हुआ है। तो ये प्लांट्स चल रहे हैं। ये साथ ही साथ साल्विया, जो कि कम धूप में चलता है, इतना बढ़िया, इतनी सर्दी पड़ने के बावजूद भी फ्लावरिंग है। इसके साथ ही आप देखेंगे ये केल जो है, ये भी मार्च तक एंड कर जाएगा, मार्च अप्रैल तक ये खत्म हो जाता है। इसके साथ देखेंगे खूबसूरत गुलाब जैसा खूबसूरत फूल रेनोकुलस भी इतने बढ़िया जो है फ्लावरिंग आने को तैयार हो रही है। ये स्टॉक है, ये अभी शुरू नहीं हुए हैं, लंबी लंबी स्टिक वाले स्टॉक। तो ये सब चीज़ें हैं जो चल रही हैं अभी। और इसके बाद, इनके ख़त्म होने के बाद हम क्या लगाने वाले हैं ये देख लें ध्यान से, ताकि आप भी टाइमली लगा लें और आपका बागीचा भी हमारे बागीचे की तरह जो है पूरा साल हरा भरा रहे। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहला है हमारा जैपनीज मिनिएचर सनफ्लावर। ये छोटा सनफ्लावर होता है, 2-3 इंच का सनफ्लावर होगा, मैक्सिमम 4 इंच हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग, यानी कि एक में जैसे सनफ्लावर एक पौधे में 1 ही 2 फूल आता है, लेकिन इसमें जो है एक के अंदर आप सैकड़ों फूल ले सकते हैं। तो ये मिनिएचर सनफ्लावर है, ये पूरी गर्मी आपका चलने वाला है। दूसरा पोर्टोलिका, या दोपहरी के नाम से इसको जानते हैं, कई लोग इसको बोलते हैं 9 बजिया, यानी कि 9 बजे वाली फूल। तो ये पोर्टोलिका, ये मल्टी कलर में है
और बीज से उगता है। आप बीज की बात करें तो ये देखिए इसके अंदर मतलब 200-250 बीज 300 बीज इसके अंदर आपको मिल जाता है। बारीक है इसलिए तो इसको तो कहीं भी लगा दें और बरसात आने के टाइम से पहले पहले या बरसाती सीजन तक ये पूरा साथ आपका देगा। ये एक और है सनफ्लावर ड्वार्फ, सन गोल्ड। अक्सर सनफ्लावर आपने देखा होगा तो जैसे ये देखिए कि चारों साइड पेटल होती, बीच में पॉलन ग्रेन होता है, लेकिन इसमें क्या है कि पूरी पेटल्स हैं, बहुत बारीक पेटल्स हैं। तो ये एक बुशी बुश, सनफ्लावर बुश भी बोलते हैं इसको। ये आप लगा सकते हैं गर्मियों में चलने वाला। एक ये सेलोसिया प्लूमोसा, ये इसको फॉरेस्ट फायर के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लगा सकते हैं। और ये सब जो ऐसे फ्लावर हैं दोस्तों कि इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। धूप में से छाँव में करने की ज़रूरत, छाँव में से धूप में करने की ज़रूरत, ऐसी कुछ नहीं होती है। बिल्कुल जैसा टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग आपका ये चलता रहता है। अगला है कॉस्मोस ब्राइट लाइट। कॉस्मोस एक ऐसा फूल है कि एक ही सीजन में आप देखेंगे, लगाएंगे और फूल खिलेगा, इसके बाद बीज बनेगा और वो झड़ करके दोबारा से पौधा उगेगा और फिर फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये चलता ही रहेगा। आगे जब गर्मियाँ पड़ती है, जब बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होता है, तो ऐसे में हमें हरियाली देखने की आंखों को बड़ी लालसा हो जाती है, मतलब सुकून मिलता है हरियाली देख के। तो ऐसे में जो कोचिया बर्निंग बुश है, कोचिया, ये इस तरह की हरियाली गमलों में लगा लेंगे और आपके 10-20 गमले आपने लगा लिए तो अच्छी हरियाली आपको मिल जाती है। अगला है ये सदाबहार या बिनका संडे ड्वार्फ। तो ये बिनका की जो वैरायटी है, बिनका मतलब सदाबहार की, ये बहुत ही मल्टी कलर में आता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसकी होती है। गर्मियों में तो ये कहीं भी हो जाता है। आगे आता है जीनिया लिलीपुट। अब इसमें मैं 2 चीज़ दिखा रहा हूँ। जीनिया की 2 वैरायटी है, एक में लिखा है जीनिया डेलिया मिक्स और एक में लिखा है जीनिया लिलीपुट। तो इसका मतलब कई लोग कहते हैं क्या चीज़ होती है ये। जीनिया लिलीपुट का मतलब फ्लावर छोटे होंगे, फूल ज़्यादा आएंगे, और जीनिया डालिया मिक्स यानी कि डालिया के फूल से कंपैरिजन करते हैं इसको, ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। डालिया जितना बड़ा नहीं होगा बट इससे ज़्यादा बड़ा मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये लगा सकते हैं। ये दोनों ऐसी होती हैं कि इसमें थोड़ी सी केयर की, कीड़ा ज़्यादा आता है तो इसमें केयर की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी केयर चाहिए होती है। बाकी जो सब है वो एज इट इज़ चलते रहेंगे। सर्दियों की तरह बहुत ज़्यादा कीड़े वीड़े नहीं आते इसमें। आगे बाल्सम है। बाल्सम आपने देखा ही है, बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। एक इससे मिलता जुलता कॉस्मोस था, उससे मिलता जुलता, लेकिन कॉस्मोस से बड़ा और अच्छा फूल होता है रेड कलर में, टिटोनिया रेड टॉर्च के नाम। आगे क्या है, ये सेलोसिया क्रिस्टा या इसको कॉक्सकॉम भी कहते हैं, मुर्गे की कलगी वाला फूल, मुर्गे की कलगी वाला फूल के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। तो ये भी अवेलेबल है और इसको भी लगा लें, कहीं भी लगाएं। इसके अंदर भी बीज तो देखिए इनमें बहुत ज़्यादा होता है। जो मोटे बीज हैं वो कम मिलेंगे आपको और जो पतले बीज हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिल जाता है। और अगला आता है ये अपराजिता। अपराजिता जो है या शंखपुष्पी भी कई लोग कहते हैं इसको। ये तो एक मेडिसिन के साथ मेडिसिन भी है और फ्लावर के लिए फ्लावर भी है और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी ये पौधा माना जाता है। अपराजिता को मतलब अपराजित यानी कि कभी हारेंगे नहीं, ऐसा इसका जोड़ा जाता है इसके साथ। तो ये फ्लावर लगा सकते हैं। मेडिसिन में बात करें तो इसके फूलों का जो टी है वो पी करके काफ़ी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प मिलती है। आगे है मॉर्निंग ग्लोरी। आखिर मॉर्निंग ग्लोरी क्यों बोलते हैं इसको? ये आपके उठने से पहले फूल खिल जाता है और जैसे जैसे सूरज बढ़ता है ऊपर की तरफ वैसे वैसे ये बंद हो जाता है। तो ये देखिए 12 के साथ 2 फ्री 14 मिल रहे हैं और ये सभी फूल अभी आप इनको प्लांट्स में बो सकते हैं, लगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो ये सभी आपके घर में लगने लायक है, चाहे आप साउथ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में है, ईस्ट इंडिया में है, वेस्ट इंडिया में, कहीं भी हैं, हर जगह ये लग सकता है क्योंकि हर जगह टेम्परेचर लगभग 30 से लेकर के 45-46 के बीच में ही रहता है। तो ऐसे में लगाया जा सकता है। अब मेरा दिखाने का एक पर्पस और है, ये वो पर्पस क्या है दोस्तों? पर्पस ये है कि अक्सर आप बीज लेने जाते हैं, ये है नहीं है, उस दुकान गए, इस दुकान गए, तो ये सारी जो बीज हैं एक दुकान पे आपको मिलता नहीं, एक शॉप पे मिलता नहीं है। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट ये रहती है कि देखिए यहाँ से मंगाएंगे तो कुरियर और ये सब चीज़ें लग जाती हैं, दूर होता है, तो आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम ये जो सेट है पूरा का पूरा सेट आपको विदाउट कुरियर चार्ज में भिजवा रहे हैं। कोई कुरियर चार्ज, पूरा कंप्लीट सेट लेते हैं इनका तो कोई कुरियर चार्ज आपको नहीं लगता है।
फुल सेट आप लेकर के और अपने घर में उगा सकते हैं। आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन के साथ। और गर्मियों के ये कुछ फूल हैं जिसको लगा करके लगातार आपके घर की सुंदरता, जैसे देखिए मेरे पीछे जो गेंदे के फूल लगे हुए हैं और अब मैंने बहुत सारे फूल और भी दिखाए हैं आपको, तो ये सब इसी तरह से आपके घर में चलते रहें। और फूल तो खुशहाली देने का काम करते हैं, हमें भी और प्रकृति को भी। प्रकृति के जो कुछ पार्टनर हैं जैसे कि तितली है, मधुमक्खी है, उनको भी ये बहुत पसंद होता है और वो हमारे लिए काम करते हैं। मधुमक्खी शहद भी बनाती है, साथ में जो हमारे फ्रूट प्लांट्स हैं, वेजिटेबल प्लांट्स हैं, उनका पॉलिनेशन करने का काम यही करते हैं, तभी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो पाता है। जब ये फूल ही नहीं होंगे तो ये मधुमक्खी तितली आएंगी नहीं और पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो धीमा हो जाएगा, नहीं होगा, जिस वजह से हमारी प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स नहीं हो पाती हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर लगाइए आसपास पार्क में, अपने घर में, ताकि ये जो हमारे देखने वाले दुर्लभ तितलियां हैं उनका दर्शन आने वाली जो जनरेशन है, बच्चे हैं, वो भी कर सके। हमने तो खैर अपने टाइम में बहुत देखा, तितलियों का जमावड़ा होता था, अपने बचपन में भी देखा, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि ये चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो इनको बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रकृति को फिर से हरा भरा करें। धन्यवाद दोस्तों।